आपने कभी अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया है कि नहीं दिया है? दिया ही होगा। शादी की सालगिरह होती तब देते हैं, पत्नी का जन्मदिन होता है तब देते हैं, या फिर नए साल में भी देने की सोचे होंगे। तो गिफ्ट में क्या देते हैं? कभी सोने की चेन दे दी, कभी डायमंड का रिंग दे दिया, लेकिन कभी आपने ये सोचा भी होगा कि शायद ये सब तो चीज़ देते रहेंगे, कैश दे देते हैं पत्नी को, बैंक से कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, अब आपको जो खरीदना खरीद लीजिए। तो इससे झंझट ये खत्म हो जाता है कि हमने जो गिफ्ट लाया पत्नी को पसंद आया कि नहीं पसंद आया। क्यों ऐसा भी होता है कोहली साहब की कई बार पसंद आए ना, ये भी टेंशन रहता है। बिल्कुल टेंशन रहता है। और आपने जिन मौक़ों की बात करी, मौके तो और भी हैं, उनको कई बार मौका नहीं चाहिए होता है। अच्छा, वैसे भी चाहिए। आपने तो सालगिरह बर्थडे की बात करी, किसी भी करवा चौथ है, बड़ी चीजें होती हैं। बड़ी चीज़ें होती हैं, और ऐसा भी मौका होता है किसी वजह से खटपट हो गई तो मनाने का एक मौका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आप अगर कैश गिफ्ट कर रहे हो ना, तो कई बार क्या होता है कि पत्नी स्वभाव से जो नारी होती है, लेडीज़ होती हैं, वो बचत के प्रति रहती हैं अक्सर। तो वो पैसे वो क्या करते, कुछ खरीदती नहीं है। आपने दे दिया गिफ्ट, अब टेंशन छोड़ो जी, हम क्या करेंगे उस पैसे का हम बताएंगे। उस पैसे को उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे का कुछ ऐसी चीज़ें खरीद ली जहाँ पे उनको कुछ आमदनी हो रही हो। अब सवाल उठता है कि पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, मान लिया जाए उन्होंने इस पैसे का एफडी कर दिया, एफडी पे जो ब्याज आ रहा है वो ब्याज किसके हिस्से में जाएगा? मान लिया उस पैसे का उन्होंने शेयर खरीद लिया, तो शेयर से जो आमदनी हुई, कैपिटल गेंस हुआ, वो किसके हिस्से में जाएगा? उस पैसे से उन्हें कुछ ज़्यादा मोटा गिफ्ट कर दिया, आपने घर ही खरीद लिया, घर से आमदनी हुई, वो किसके हिस्से में जाएगा? तो पहले ये क्लियर कर दूं कि किसके हिस्से में जाएगा। इसको तकनीकी भाषा में हम लोग कहते हैं क्लबिंग। तो वो जो आमदनी होगी ना, वो पत्नी के हिस्से में नहीं जाएगी, वो आपके हिस्से में जाएगी, आपने जो गिफ्ट दिया था, क्योंकि वो पैसा आपका था। क्यों कोहली साहब, सही कह रहा हूं? बिल्कुल। इस क्लबिंग के नियम में क्या होता है, वो जब आपकी आमदनी जुड़ेगी, इनकम टैक्स आपकी आमदनी में जुड़ कर लगेगा। यहां तक सही है मैं कह रहा हूं? जी बिल्कुल। तो इस क्लबिंग तक तो ठीक है। अब कहते हैं भाई जब कमाओगे या उसकी जो आमदनी होगा हमारे हिस्से में जुड़ेगा, तो क्यों ये सब करना? ऐसा करो तुम कुछ सामान ही खरीद लो, सोने चांदी हीरे के अंगूठी खरीद लो, वही अच्छा है। लेकिन नहीं, आपको हम बताएंगे कि ये जो पैसा आप दे रहे होते हैं, उस पैसे में भी एक और डबल गिफ्ट का बोनांजा है। अब कैसे है, वो कोहली साहब ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया है कि अलग अलग हालात में आप जो पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से जो आमदनी होगी उसमें कैसे टैक्स बचत का या फिर कहें टैक्स बचाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। कोहली साहब, मैं थोड़ा आसान भाषा में समझना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ दर्शकों के लिए कि पत्नी को हमने कुछ पैसा दे दिया, पत्नी ने उसको एफडी में निवेश कर लिया, एफडी से जो आमदनी आई वो तो हमारी आमदनी मानी जाएगी जी। और उस आमदनी को फिर से इन्वेस्ट करती है वाइफ, तो क्या होता है? बिल्कुल, सेक्शन 64 के अंतर्गत लक्ष्मण ये क्लबिंग होती है। आयकर अधिनियम के 60 से लेकर 64 सेक्शन क्लबिंग से हैं। यानी कि आप पति से पत्नी, और मैं आपको ये यहाँ जिक्र कर दूं कि ये पत्नी से पति को भी अप्लाई करता है। अच्छा। मेरी जानकारी में ऐसे हैं कुछ कपल्स जहां पर पति साहब घर संभालते हैं और पत्नी जाके काम काज करती हैं। तो यहाँ तो दोनों तरफ होगा। तो पर क्योंकि इसको समझने के लिए हम पति से पत्नी को लेंगे। अच्छा कि आपने बता दिया, पति लोग आप लोग भी नाराज ना हो, आपको गिफ्ट मिल सकता है, नियम आप पे भी लागू होगा। अगर पत्नी गिफ्ट देती है तो पति से पत्नी एक एग्जांपल दिया, पत्नी से पति भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर हम यहाँ समझने के लिए पति से पत्नी को रखेंगे क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो अब मैंने क्या किया, इसको 4 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए लक्ष्मण के 4 हालात में आपने। अच्छा, एक मिनट रोकूंगा आपको। ज्यादातर ऐसा होता है, इसका मतलब आपको पत्नी ने कभी गिफ्ट नहीं दिया? नहीं, पत्नी आपको गिफ्ट दे सकती है। अच्छा। हो सकता है पत्नी अपने कमाए हुए पैसे से या अपने बचाए हुए पैसे से आपको गिफ्ट करे, तो वही नियम फिर लागू होगा। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं है, ज्यादातर नहीं होता, पर हम समझने के लिए पति से पत्नी को गिफ्ट में या मानूंगा, इसको कोई अन्यथा ना ले। ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। डरते हैं बहुत, देख रहे हैं ना। अब क्या होगा कि मैंने 4 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन एग्जाम्पल्स में पति ने पत्नी को गिफ्ट किया और पत्नी ने उसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से किया। तो अब वहां पर क्लबिंग कैसे चलती है और टैक्स की बचत कैसे होती है, क्योंकि ये हम लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग की लक्ष्मण पहली बात तो बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने गिफ्ट कर दिया, उसके बाद पत्नी ने उसको कहीं निवेश किया या पत्नी ने कुछ और किया, तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। और यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग में लक्ष्मण मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से आ रहा है, उसके लिए भी ये लागू होता है, क्योंकि उस इनकम टैक्स एक्ट ने इस क्लबिंग के सारे प्रोविजंस को एज इट इज अपना लिया है। तो मतलब कहीं भी ये कंफ्यूजन ना रहे कि नया इनकम टैक्स कानून आ गया तो पुराने कानून पुराने छूट धरे के धरे रह गए। ऐसी बातें जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, नए इनकम टैक्स कानून जो लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से, यानी नए साल से, उस पर भी लागू। ऐसा करता मैं सवाल आप ही से पूछ लेता हूँ जी। किसी पत्नी को हमने गिफ्ट किया कुछ पैसा
आप रकम आप तय कर लीजिए। किसी की पत्नी को नहीं, अपनी अपनी पत्नी को अपनी पत्नी को, सही कहा आपने, अब मार करवाएंगे घर में। तो अपनी पत्नी को गिफ्ट किया और पत्नी ने उसको एफडी कर लिया, और एफडी करके जो आमदनी हो वो तो हमारी इनकम में जुड़ गई जी। अब उस एफडी के आमदनी के पैसे को पत्नी ने वापस से कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तब क्या होगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। और मैंने उदाहरण लिया पहले एग्जाम्पल में, आपने जो अमाउंट बोला मैंने वो 60 लाख किया कि 60 लाख रुपए पति साहब ने पत्नी को गिफ्ट किया सालगिरह पर, बर्थडे पर, कोई भी ओकेजन हो, बिना ओकेजन के भी। अब इस पे एफडी पे 7% के करीब ब्याज है, तो साल का 4,20,000 रुपए ब्याज आया। अब 4,20,000 रुपए इनकम जो थी पति साहब के इनकम में जाके क्लब हो गई, जो हम स्पष्ट कर चुके हैं। अब पत्नी ने क्या किया कि इस 4,20,000 को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया। अच्छा, उस ब्याज को भी इन्वेस्ट कर दिया? उस ब्याज को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया, और मार्केट अच्छी रही, म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। उनका वो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड था वो बढ़ के 8 लाख में बिका। अरे 8 लाख में उन्होंने एग्जिट किया। हाँ। तो करीब 3,80,000 रुपए लक्ष्मण उनको कैपिटल गेन हुआ। ये कैपिटल गेन पत्नी के हाथ में टैक्सेबल होगा, पति के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब वो जो पैसा आया इक्विटी से, म्यूचुअल फंड से, वो उस पर टैक्स अब पति को नहीं देना, अब पति को नहीं देना। तो पति की देनदारी बस पहली बार में खत्म। तो हम यहाँ 3 टियर की बात कर रहे हैं। पहला गिफ्ट करना, दूसरा उस गिफ्ट पर से ब्याज की कमाई होना या कोई और कमाई, यहां तक तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ तक। अब जो तीसरा टियर है वो पत्नी के हाथ में जाएगा। तो मैंने इन एग्जाम्पल्स में चारों में अलग अलग क्या पत्नी ने किया वो लिया। अच्छा, मान लिया जाए हमने जो गिफ्ट किया, पत्नी ने उस पैसे से एफडी कर लिया, कुछ जो एफडी किया मान लिया जाए, इंटरेस्ट आया, अब उसके बाद उसको क्या किया, लोन पे दे दिया उस पैसे को, वहां से जो आमदनी हो रही है उसका क्या हो? बिल्कुल इसी पे आ रहा था। हाँ। 50 लाख एक अमाउंट मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए आपने पत्नी को गिफ्ट किया। हाँ। पत्नी ने उसको एफडी में लगाया, 7% के हिसाब से 3.5 लाख रुपए ब्याज आया। हाँ। अब 3.5 लाख रुपए ब्याज को पत्नी ने, अच्छा, 3.5 लाख पहले तो हमको टैक्स देना पड़ा, ये आपको देना पड़ा क्लबिंग के तहत। अब उस 3.5 लाख रुपए को पत्नी ने अपनी किसी सहेली को जरूरत थी, उसने कहा भाई मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें 10% पर एनम ब्याज दे दूंगी। वो 3.5 लाख रुपए उन्होंने ब्याज पर चढ़ा दिया। अच्छा, तो अब 35,000 रुपए ब्याज आ रहा है इसका सालाना के हिसाब से। ये पत्नी के हाथ में टैक्सेबल होगा, पति का इस ब्याज से कोई लेना देना नहीं होगा। देख लीजिए, पहली बार जो आमदनी हुई वो तो पति के हिस्से में आ गई, दूसरी बार उस आमदनी को इन्वेस्टमेंट करने से जो आमदनी हुई उससे पति का कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ पत्नी के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। अब पत्नी अगर टैक्स के दायरे में नहीं आती तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं देना। तो यही टैक्स प्लानिंग जो कोहली साहब समझा रहे थे। एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूँ। ठीक है, हमने पैसा दिया पत्नी को, पत्नी ने एफडी कर लिया, एफडी से जो ब्याज आया उस ब्याज से उन्होंने कोई घर खरीद लिया, तब क्या होगा? बहुत बढ़िया, और मैं अमाउंट डाल देता हूं। अब आपने जो पूछा है, 80 लाख रुपए मान लीजिए पति साहब ने पत्नी को गिफ्ट किया। ये कुछ ज्यादा प्रसन्न थे या ज्यादा समृद्ध? अलग 80 लाख में जो है सो अब बढ़ा रहे हैं रकम, इतना कोई गिफ्ट देगा नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, पति पत्नी के बीच में तो अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप ज्वाइंट मकान खरीदते हैं तो आप आधी मालकियत पत्नी को दे देते हैं कि नहीं? अब दबाव बढ़ाएंगे पति के ऊपर। तो अब क्या हुआ कि पत्नी ने इसको फिर से निवेश किया, और 3 साल का ब्याज आया लगभग 18 लाख। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस 18 लाख रुपए से उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया। अच्छा, पहले 18 लाख पे तो टैक्स पति के ऊपर, वो पति के ऊपर आ गया, वो तो हम क्लियर कर चुके हैं। हाँ। अब इस 18 लाख से कोई स्कीम निकली थी वहां पर। हाँ। उन्होंने एक प्लॉट ले लिया। हाँ। अब प्लॉट था समृद्ध, ऐसी कोई जगह थी जहां बढ़ रही थी कीमतें, और इस प्लॉट को उन्होंने 5 साल बाद 35 लाख रुपए में बेच दिया। अब 35 लाख रुपए में बेचा तो आप देखिए 17 लाख रुपए का कैपिटल गेन पत्नी के हाथ में हो गया। तो ये क्या पति का इसका लेना देना है? इसका कोई लेना देना नहीं है। जो 4.25 लाख रुपए टैक्स बनेगा वो पत्नी को भरना पड़ेगा, पति को कोई टैक्स इस पर नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि इसमें कहीं कोई जो है सो आपको पति के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। वो जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है प्रॉपर्टी बेचने से, पहले लेवल तक तो है जिम्मेदारी, उसके बाद के लेवल का पत्नी जाने अपना, वो जाने उनके क्या काम। एक और चीज मैं सोच रहा था कि मान लिया जाए पत्नी को गिफ्ट दिया जी, पत्नी ने क्या किया कि उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, ज़्यादा समझदार निकली, उन्होंने कुछ ऐसा कोर्स कर लिया, मान लिया सोशल मीडिया कोर्स कर लिया, कुछ वीडियो बनाने कोर्स कर लिया, और फिर उस कोर्स करके फिर अपने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दिया है या फिर कोई नौकरी शुरू कर दी है, तो उसका क्या हिसाब किताब होगा? जी हाँ, यहाँ पर जो हमने 3 टियर की बात करी, एक टियर गायब हो जाएगा। अब मान लीजिए पति साहब ने 40 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया पत्नी को। अब 40 लाख रुपए से उन्होंने MBA कर ली कहीं बड़े अच्छी इंस्टीट्यूशन में। आपने सोशल मीडिया कहा, मैंने कहा MBA कर लिया, अच्छे इंस्टीट्यूशन से करें तो अच्छी खासी फीस जाती है। अब जैसे ही उनकी MBA पूरी हुई, 1 साल और 2 साल के बीच में या 2 साल बाद पूरी हुई,
उनको 15 लाख रुपए की फौरन उससे नौकरी मिल गई या कमाई आनी शुरू हो गई, उन्होंने कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया। या तो ये जो बिजनेस के इनकम आएगी, प्रोफेशनल इनकम आएगी, चलिए मैं आपका सोशल मीडिया वाला एग्जांपल ले लेता हूं, ये जो आमदनी आएगी ये सीधा पत्नी के हाथ में आएगी। अब ये पति के, जबकि यहां पर हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो इनकम आई वो पत्नी ने अपनी क्वालिफिकेशन और हुनर से प्राप्त करी, ना कि उन्होंने कहीं निवेश करके। तो इस आमदनी में कोई भी टैक्स की देनदारी नहीं पति के ऊपर नहीं बनेगी। और रिश्ते अच्छे हैं तो भाई इतना कमा रहा कुछ दे दो, अलग बात है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं, टैक्स से कोई लेना देना। तो देखा आपने कि 4 तरीके से इस्तेमाल किया गया पैसे को। तो आज तक हम क्लबिंग के जब बताते थे तो हम क्लबिंग के लिए कान खड़े होना बताते थे कि भाई आप देंगे तो आपकी में जुड़ जाएगा। तो हमने सोचा कि नया साल आ रहा है, नया इनकम टैक्स आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो प्लानिंग की भी हो। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी नए इनकम टैक्स में सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 100 तक ये नए इनकम टैक्स में क्लबिंग प्रोविजंस को एज इट इज ले। देखिए सारा सेक्शन भी बता दिया कोहली साहब ने, ताकि कोई आपको कहे कि नहीं जैसा जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, तो सेक्शन का हवाला दे दीजिएगा। और बिल्कुल आप गिफ्ट देने में घबराइएगा नहीं, क्लबिंग करने में मत घबराइएगा, क्योंकि क्लबिंग के बाद का जो अगला चरण है वो आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है। तो जमकर गिफ्ट दीजिए, दिल खोल कर गिफ्ट दीजिए, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोहली साहब बिल्कुल, आज मैंने पति पत्नी के बीच का जो सारा विवाद गिफ्ट ना देने का, बहुत सारे मुझे मिलते थे गिफ्ट ना देने वाले शिकायत खत्म। वो कहते थे कि भाई हम गिफ्ट देना चाहते हैं, पर आप तो कहीं किसी ना किसी शो में लक्ष्मण जी बता देते हैं, लक्ष्मण जी ने कोहली साहब बताते हैं, मैं नहीं बताता, क्लबिंग हो जाती है। तो आज हमने वो भय दूर कर दिया। मुझे लगता है आज पत्नियां शाम को जब पति घर आएंगे या पत्नी के पति या पति के पत्नी घर आएंगी, वो कहेंगे भैया गिफ्ट देने से अब घबराना नहीं है, इसमें कहीं टैक्स प्लानिंग छुपी हो या मुझे क्लबिंग की धमकी मत दीजिए। इस बहाने आपको कई सारी दुआएं भी मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब। तो जमकर गिफ्ट दीजिए और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लबिंग भी हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, यहाँ भी आप टैक्स बचा सकते हैं और फायदा अपना करा सकते हैं।